नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें जो है आज एक गुड न्यूज़ आपको देनी है, वो ये है कि एक तो हमारे चैनल को 2 साल हो गए हैं और साथ में हम आज जो है वेबसाइट लॉन्च रख रहे हैं। हमने एटलीस्ट 15 लोगों को बुलाया था, बट दिल्ली का पॉल्यूशन और ये सब चीज़ों की वजह से सभी लोग अभी डॉक्टर्स के राउंड लगा रहे हैं। तो कुछ लोग मेरे साथ में हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हैं। तो आज इन्हीं से ही मैं थोड़ा-सा जो है चाहूँगी कि ये लोग भी जो है चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ अपनी बात रखें। तो बेसिकली भारत मेरे साथ 10 सीरीज़ चला रहा है अभी इस समय पे, जिसमें से एक बिज़नेस की भी सीरीज़ है, जिसमें हम लोग स्मॉल स्टार्टअप्स को, आर्टिसंस को प्रमोट करते हैं। मतलब जैसे ये अभी लगा हुआ है दिव्य कला मेला, तो हम जाएँगे वहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर आगे फ्यूचर में उनके आर्ट और आर्टिसंस को जो है हम लोग डिस्प्ले करते रहते हैं किसी न किसी वे में। लाइव डिबेट्स नो फिल्टर होती है, जिसमें थोड़ा-थोड़ा पॉलिटिकली हम लोग टच करते हैं, मेजरली कश्मीर। आप भी उसमें आए हुए हैं लाइव डिबेट्स में और चाहूँगी कि आप भी आएँ और आप भी आएँ। तो नो फिल्टर में वो बिल्कुल नॉन स्क्रिप्टेड होता है। उसके अलावा सही क्या है एक हमारी मेजर सीरीज़ है, जिसमें हम लोग सनातन धर्म जो है हमारा, उस पे हम लोग डिस्कशन रखते हैं। बहुत सारे आउटडोर शूट्स हमने किए, जैसे अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है आमेर, फिर हम लोगों ने यहाँ पे दुधेश्वर टेम्पल है गाज़ियाबाद, मतलब मंदिर भी एक भूमिया जी का मंदिर है। भूमिया होते थे, 13 भूमिया थे राजस्थान में, जो वॉरियर्स कहे जाते थे। उसमें हम लोगों ने बेसिकली वहाँ मंदिर में एक उनका मंदिर नीचे है, एक ऊपर है। तो बेसिकली उनका जब तक शीश कट जाता था, कटे हुए शीश के साथ वो लोग वॉर करते थे, उनको भूमिया कहा जाता है। तो ऐसे-ऐसे टेम्पल जहाँ पे हमें थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें दिखती है। बाकी जैसे जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर में, वो वहाँ पे वो मूर्ति है मीराबाई की, जिसकी कृष्ण की वो मूर्ति है जिसकी मीराबाई ने उपासना करी। वो हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो है वो मूर्ति मिली थी। बेसिकली मतलब सनातन धर्म से जुड़े जितने भी महान ऋषि, आचार्य, मुनि, ये लोग जो है वो हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, जिसमें से नारायण गिरी हैं, जो गोरखपुर मठ के अभी अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। बहुत सारे महामंडलेश्वर आ चुके हैं, बहुत सारे आचार्य और लोग आ चुके हैं। अब साहित्य धारा की एक सीरीज़ है विभोर, उसमें से एक गेस्ट हैं, जिसमें बुक्स और ऑथर्स, बुक्स को हम लोग प्रमोट करते हैं और ऑथर्स को इनवाइट करते हैं कि वो अपने-अपने हिसाब से जो है बुक के कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करें। फ़िक्शन नॉवल है तो अपने हिसाब से करें, पोएट्रीज़ है तो अपने हिसाब से जो है अपनी-अपनी किताब के बारे में चर्चा करें। पर हिंदी साहित्य उसमें प्रोमिनेंट होता है, मतलब इंग्लिश लिटरेचर से ज़्यादा हिंदी और जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसका साहित्य हम लोग प्रमोट करते हैं। अब डॉक्टर्स की भी एक सीरीज़ हम लोगों ने लास्ट ईयर शुरू करी थी, जिसमें हम लोगों ने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक डॉक्टर का एक वर्सेस कराया था। वर्सेस में ये था कि एलोपैथिक वाले बोल रहे थे हम सुपीरियर हैं, होम्योपैथिक कह रहा था हम सुपीरियर हैं। तो हमने सबके एक व्यू पॉइंट से डिबेट कराई थी सबको बैठा के। 18 जनवरी लास्ट ईयर रोहिणी जी थी हमारे साथ में, हमारा एक ग्रैंड समिट हुआ था एनएम सेंटर में, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे गेस्ट आए थे, विभोर भी आए थे उसमें। तो 18 जनवरी इस साल हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस साल हम लोग थोड़ा-सा कुछ नया सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कश्मीर पे एक अच्छा फेस्टिवल करने का, जिससे पैनल डिस्कशन प्रोमिनेंट हो, और उसमें हम लोग एक लाइब्रेरी बनाएंगे, जिसमें रोहिणी जी का भी सजेशन था। हम लोग ऑथर्स की, जितने भी कश्मीरी ऑथर्स हैं या बाकी ऑथर्स भी जिनको प्रमोशन नहीं मिलता उतना ग्रैंड लेवल पे, वो एक लाइब्रेरी सी बनेगी। लोग आके अपना खरीद सकते हैं, ऑथर से डायरेक्टली खरीदे या पब्लिशर का इंटरफेयर रहे उसमें, वो अपना वो हम एक स्टॉल का स्पेस देंगे। हाँ, तो बेसिकली हाँ, भारत मेरे साथ में नाम ही इसलिए रखा था कि हम लोग एक्चुअल भारत है क्या, हमारी कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। इसमें एक म्यूज़िक टेल्स हम करते हैं। म्यूज़िक टेल्स में भी कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो हमारे यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे मृदंगम, पखावज, सितार, बांसुरी, जो पुराने हमारे वाद्य यंत्र हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करते हैं। आर्टिस्ट की बात सब जगह होती है, पर टेक्निकली इंस्ट्रूमेंट्स को कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता है, तो हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इसमें आउटडोर शूट्स भी हमने किए हैं, स्टूडियो के अंदर भी किए हुए हैं, और बाहर जाके भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को रिकॉर्ड किया है। पर्सनैलिटीज़ बहुत सारी है और अच्छी पर्सनैलिटीज़ आई है। दिलीप लंगू जी भी हमारे चैनल पे आए थे 15 अगस्त को। 15 अगस्त, 26 जनवरी हमारा स्पेसिफिक होता है, जिसमें हम लोग 3 से 4 गेस्ट इनवाइट करते हैं अलग-अलग सीरीज़ से, और वो हमें
हमारे स्टूडियो में आके इंटरव्यू देते हैं, पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का लाइव जाता है वो सारा। तो गेस्ट अच्छे आए, अच्छे लोगों से हमने इंटरेक्ट किया है, बाकी और लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा आप लोग भी जो है जितना वो अपनी तरफ से चैनल की तरफ से बोलना चाहे और किसी भी वे में हमें हमारे साथ में कंटिन्यू। अभी हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च पे एक काम और किया है, हम एक शेड्यूल्ड लाइव्स कर रहे हैं एक ही गेस्ट के साथ। सपोज आशीष जी है, तो हम आशीष जी से एक टाइम बाउंड कर रहे हैं कि हमें इस कॉन्सेप्ट पे लगातार 15 लाइव करने हैं आपके साथ में। तो वो एपिसोडिक जाता है और जिस नरेटिव की आप बात कर रहे थे वो नरेटिव ऐसे ही बिल्ड होगा और कोई उसका वो तरीका है नहीं। तो जब तक आप लोग इतना जो है नरेटिव को हम लोग फॉरवर्ड नहीं ले जाएंगे, अभी हम लोग जो कर रहे हैं लाइव में वो स्पेसिफिकली एक तो कश्मीरी इशू रहता ही रहता है, उसमें डिफरेंट गेस्ट आते हैं मेरे साथ में। एक हम लोग तंत्र विज्ञान और आध्यात्मिकता पे एक लाइव कर रहे हैं एक आचार्य जी के साथ में, जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़ते हैं। वो पिछले बारी संस्कृति विमर्श में आपने देखा होगा आचार्य जितेंद्र जी थे, तो उनके साथ में तंत्र हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि तंत्र बेसिकली नेगेटिव साउंड करता है सबको, बट इट इज़ बेसिकली अगर आप कश्मीर से हैं तो थोड़ा थोड़ा आप टच समझेंगे कि तंत्र आता वहीं से ही है, बंगाल और कश्मीर प्रोमिनेंट है। बट इट इज़ नॉट अबाउट ओनली अबाउट वशीकरण और समथिंग लाइक दैट, इट इज़ अ प्योर साइंस। इवन ब्लैक मैजिक भी एक प्योर साइंस है। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं जैसे दुर्गा सप्तशती है उसमें, फिर 10 महाविद्या है, काली के बारे में हमने पिछली बार, तो रिस्पॉन्स बहुत मैसिव है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग सुनना चाहते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स पे जो है हम अभी तक जो है हम लोगों ने किया। नारी शक्ति अनदर वे है एक फीमेल्स को एक सपोर्ट देने का। बहुत सारी लड़कियां आजकल जो है इंडिपेंडेंटली अपनी बुक्स लिख रही हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, आप भी हैं। तो नारी शक्ति में हम लोग ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लेके आते हैं, अच्छे अच्छे लोग और जुड़ रहे हैं आगे जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा। बट पर्पज़ ये है कि हम यूट्यूब पे रहना नहीं चाहते, इसलिए हमने वेबसाइट लॉन्च किया। बिकॉज एवरीबडी आजकल क्या ना, सब लोग यूट्यूब पे है, तो हमें भी देख के लोग बोलते हैं ये तो यूट्यूब से आए हैं, यूट्यूबर्स हैं। तो इसी को ही हम लोग प्रिंट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपका इंटरव्यू हमने लिया था, विभोर का लिया था, वो सब एक ईयर बुक लॉन्च होगी साल में, जिसमें हम लोग जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के थ्रू हम लोग जो है सबको प्रमोशन देंगे। कवर पेज भी देंगे हम लोग, जैसे आपका इंटरव्यू है तो एक कवर पेज आपको दे दिया कि पूरे कवर पे आपका इंटरव्यू रहेगा। विभोर का इंटरव्यू है, अगली बारी जो कवर पे विभोर हाईलाइट होंगे। तो हम लोग बेसिकली सेलिब्रिटी फील देना चाह रहे हैं सबको, क्योंकि सब लोग अपने अपने जगह पे अच्छा है, एवरीबडी इज वर्किंग गुड। तो ये नॉन स्क्रिप्टेड ही होता है सारे इंटरव्यूज में, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होता है। अभी हमारे पे एक एक कंप्लेंट भी होने वाली थी, मैं आपको बता दूं। वो किसी गेस्ट ने किसी का नाम ले लिया चैनल पे, तो मैंने उनको इंसिस्ट किया, मैंने कहा आप ले सकते हैं नाम, हमारे चैनल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एडिट होगा नहीं। तो मैंने ऐसे इंसिस्ट कर दिया। अब मेरे इंसिस्ट करने पे वो कहते हैं कि मैं तो पुलिस कंप्लेंट फाइल करूँगा। सर्टेनली उन्होंने किया नहीं और वो खुद ही गायब हो गए बहुत सारे ग्रुप्स में से। तो ऐसा भी होता है। लाइव डिबेट बहुत एग्रेसिव होती है और एक्चुअली बहुत वायरल होती है। और खैर हमारी कम्युनिटी से तो बहुत लोग आते हैं लाइव भी हमारे पास में, तो चलता रहता है। कैंप के इश्यूज है। अगले साल हम लोग एक चीज़ और मई में करेंगे, कश्मीर ट्रिप हमारा है। कश्मीर ट्रिप में ये है कि हम लोग कश्मीर में जो हिंदूज रह रहे हैं उनकी जो है उनकी स्थिति क्या है, किस सिचुएशन में वो रह रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको अपने चैनल के द्वारा हाईलाइट करेंगे। एक मेजर प्रोजेक्ट है जिसमें आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, तो जिसकी जो इच्छा हो अपने हिसाब से। तो ये हम करेंगे और एक्चुअली हम लोग घर घर जाएंगे। 300 परिवार है, जा सकते हैं, 30 तो जा ही सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों का प्लानिंग है कि नेक्स्ट जो समर वेकेशन होगा वो हम वहीं स्पेंड करेंगे और घर घर जाके उनके इश्यूज़ को तो पहले हाईलाइट किया जाए। तो ये एक पूरा जो है हमारी प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर की भी। तो अब मैं चाहूँगी कि आप में से कोई जो है वो अपनी तरफ से बोले। रोहिणी जी, आप शुरू करेंगे? सबसे पहले तो भारत मेरे साथ, तो जब भारत साथ है तो हम साथ हैं।
मैं सुरभि जी को और भारत मेरे साथ की जो टीम है, आप सबको बधाई देना चाहूँगी। मैंने आपको देखा है जब से आपने इसको शुरुआत की है और तब से किस तरीके से भारत मेरे साथ ग्रो कर रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है और आसान नहीं है। तो आप भारत की सारी विविधता को एक साथ संजो के रखते हैं। आप महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उनकी जो कला है, उनकी जो टैलेंट्स है, वो बाहर आए और उन्हें बहुत उससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। प्लस जो आप सनातन की जो है सनातन धर्म की जो संजो के रखे हैं, आपने जो बीड़ा बनाया है, तो ये पिछले मेरे ख्याल में 2 साल हो गए हैं। तो ये 2 साल में काफी जो आपका जर्नी है ये बहुत ही इवेंटफुल रहा है। तो मैं एक बार कहना चाहूंगी कि ये जो सतह पे दिखता है हमें, मुझे लगता है कि इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे एक इतिहास होता है। और मैं कश्मीर से, कश्मीर से हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि जो कश्मीर का इतिहास है, जहाँ को आप बिलोंग करते हैं, हम लोग 1990 में ही आए हुए हैं यहाँ पर, जबकि वहाँ पे जो वहाँ की कंडीशंस थी वो ऐसी नहीं रही कि हम वहाँ रह सके। तो कश्मीर का जो इतिहास है हजारों वर्षों पुराना, उसमें चाहे हम माता लल्लेश्वरी का नाम लें, रूप भवानी जी का नाम लें, या अरण्यमाल का नाम ले, क्वीन दिद्दा या यशोमती, ये एक ऐसी जमीन है जहाँ से कि इन महिलाओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने कि पूरे विश्व को एक योगदान दिया है, अपनी छाप छोड़ी है। और कश्मीर हमेशा से ही एक इंडिक जो हमारी नॉलेज सिस्टम है उसकी एक स्पेशल जगह रही है। कश्मीर उन दिनों मतलब इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ, ज्योग्राफिकली वो नहीं था जो अभी है, उसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी आता था, तक्षशिला बिल्कुल नजदीक था। तो ये वो जमीन है जहाँ पे पाणिनि ने जन्म लिया, जहाँ पे हमारे पतंजलि योग सूत्र, जो योगा आज पूरे विश्व में प्रख्यात है, वो आया। तो इट वॉज अ सीट ऑफ इंडिक नॉलेज सिस्टम। और मुझे लगता है कि ये जो आप वहां को बिलोंग करती हैं और ये इतिहास जो है, ये ये जो मुझे लगता है कि भारत मेरे साथ उसी का एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपने भी बहुत कठिनाइयां देखी हैं 1990 के बाद, लेकिन उसके बाद में एक सकारात्मक तरीके से, कहते हैं ना कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, तो एक सकारात्मक तरीके से जो आपने एक बीड़ा उठाया है नॉलेज के जरिए प्रकाशित करने का हजारों लाखों लोगों को, और कोई नकारात्मकता अपने जहन में ना रख के, इंस्पाइट ऑफ जो भी फेस किया है, उसके बाद आप उस कश्मीर की धरती से निकल के यहाँ पे आप जो ये ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। एंड एक चीज और है जो कि मतलब छोटी लगेगी शायद, लेकिन एक माँ होते हुए एक छोटी सी बच्ची की माँ होते हुए कि जो आपने ये बीड़ा उठाया है और जो कर रही हैं, आई थिंक इट्स ये बहुत एक डबल स्ट्रगल होती है इस चीज को चलाना, जो वर्क लाइफ बैलेंस है। तो मैं भारत मेरे साथ की जो है, मैं चाहूंगी कि जैसे आपने बहुत सारे अपने प्लान्स शेयर किए हैं, तो मैं यही आशा करूंगी कि ये सारे प्लान्स जो हैं ये सफल हो और भारत मेरे साथ और भी तरक्की करे, और हमसे जो बनेगा हम अपना योगदान देते रहेंगे। थैंक यू। सबसे तो नमस्कार, भारत मेरे साथ और सभी मैम की पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। 2 साल हो गए उन्हें, और जहाँ तक मैं अपना परिचय दूँ, मेरा नाम महफूज बिजॉय है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ऑथर हूँ 9 बुक्स का। अभी 5 बुक्स है मेरे पे।
एंड मैं क्रिकेट एनालिसिस करता हूँ, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ पॉडकास्ट चैनल्स पे जाकर। तो मैम की खास बात यह है कि मैम किसी को ये फील नहीं आती कि तुम इंफीरियर हो, मैं सुपीरियर हूँ। मैम हमेशा ये फील कराती है कि बहुत ही फ्रेंडली मैम फील करवाती है। जैसे पहली बार मैं रोहिणी मैम ने मेरा नाम रिकमेंड किया था मैम को, तो दिल में थोड़ा डर था कि फर्स्ट टाइम कैमरा में वो कैसे होगा, पर विद इन 10 मिनट्स मतलब ये लगा कि मैं अपने किसी कॉलेज के किसी प्रोफेसर से बात करूं। मतलब कॉलेज के प्रोफेसर तो थोड़ा ज्यादा सख्त थे, मैं किसी अपने सीनियर से बात करूं, कॉलेज के सीनियर से बात करूं। तो मैम की ये जो खासियत है कि हर एक इशू को हाइलाइट करना, जो मीडिया में भी नहीं होता, हर एक डिबेट, हर एक इशू को हर एक लोकल आर्टिस्ट, लोकल राइटर, लोकल पोएट, जो भी एक जमीनी जुड़ा हुआ कलाकार है, जमीनी जुड़ा हुआ इंसान है जो अपनी फील्ड में अच्छा करे, उसको जो हाइलाइट करती है वो अच्छा लगता है मुझे। एंड speaking about Kashmir, it has been a fantastic year for Kashmir because बिग बॉस से लेके आईपीएल ऑक्शन तक कश्मीर का ही डंका बजा। अब आप पूछेंगे कैसे? बिग बॉस में फरहाना बट ने रनर्स अप किया, और ओटीटी पे अभी कश्मीर के ऊपर एक सीरीज आई है, रियल जम्मू कश्मीर फुटबॉल क्लब। अभी आईपीएल में एक बंदा है आकिब नबीडर, वो स्मैट में 29 विकेट्स लिया है, एंड ही हैज बीन पिक्ड अप बाय दिल्ली कैपिटल्स फॉर 8.4 करोड़। एंड रणजी में भी जम्मू कश्मीर ने आफ्टर 65 इयर्स दिल्ली को बीट किया है। तो इट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल ईयर फॉर कश्मीर। प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, जैसे पहलगाम हुआ है, जैसे रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ है। तो स्पेनिश में एक कहावत है, bueno perlo malo, malo perlo bueno, बुरा या अच्छा, अच्छा या बुरा। मतलब कोई भी एक्सपीरियंस जिंदगी में आपके लिए बहुत बुरा, कोई एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होता, अच्छा या बुरा दोनों होते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि सुरभि मैम अपना जो अच्छा इनिशिएटिव है लोकल टैलेंट्स को प्रमोट करने का, मतलब लोकल इशू उठाने का, जो आजकल मीडिया भी उठाता नहीं है, वो कंटिन्यू करें और हम अपना सहयोग देते रहेंगे। थैंक यू। भारत मेरे साथ, भारत से ही पता चलता है कि एक सभ्यता संस्कृति को आगे ले जाने का एक प्रयोग है। आगे जिनको भी उपलब्धि हासिल नहीं होती उनको सामने लाने का, उनको साहस देने का एक मंच है। और इस मंच की उपलब्धता जो कराई वो सुरभि ने कराई। सुरभि से मेरा नाता बहुत साल पुराना है, करीब 12-13 साल पुराना है। और वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र देखा है उसमें कभी भी निराशा इसके चेहरे पे नहीं देखी। हमेशा उत्साह खुद में भी रहा और सामने वाले को भी दिया। कहीं पे भी कोई निराशाजनक बात भी होती है तो उसको भी बेधड़क बिंदास तरीके से एक ऊर्जा लाने का जो साहस है वो मैंने सुरभि में देखा और सीखा है कि आप में ऊर्जा कैसे लाई जाए और अपने आप को कैसे सकारात्मक रखा जाए, पॉजिटिव कैसे रहा जाए। भारत मेरे साथ को देखकर लगता है कि धीरे धीरे जो हम लोग नहीं जानते, जो आगे आने वाली पीढ़ी को ज़रूरत है जानने की, अपनी संस्कृति को साथ साथ अपनी सभ्यता के साथ साथ अपने देश को जानने की, उसकी एक एक बीज जो नींव डली है तब से लेकर आज तक जो भी भारत ने सहा है और उस सहने के बाद जहाँ आकर खड़ा हुआ, जो भी उनकी किसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी, जितना प्रोग्रेस हुआ है वो जानने का बीड़ा जो उठाया है सुरभि ने, वो बेहद खूबसूरत रूप में, मतलब देखो तो लगता है कि आप उससे कनेक्ट होते हो, आप देखते हो कि हाँ ये जो है ये हमारा है, इसको हमें जानने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात सुरभि की ये है, और जो भी ये कंटेंट लेकर आती है जिस भी अलग अलग वर्ग, हर वर्ग के लिए ये ज़रूरी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए है, ये स्त्रियों के लिए है, ये पुरुष के लिए नहीं। इसके एक ही शब्द में ले जा सकती हूँ कि
एकत्वता जो लेकर आते हैं, एकता में जो शक्ति का एक स्वरूप जो आया है, वो भारत मेरे साथ को देखकर मुझे लगता है, चाहे किसी भी अलग अलग हम कैटेगरीज को ले लें। जहाँ तक कश्मीर की बात है, मैं उसको एक ज़रूर बोलना चाहूँगी, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, लेकिन मैं कश्मीरी इसलिए हूँ क्योंकि मैं भारत में रहती हूँ और भारत का हिस्सा है कश्मीर, तो मैं कश्मीरी हूँ। दूसरी चीज़, सुरभि अगर कश्मीरी नहीं भी होती, कश्मीरी पंडित नहीं भी होती, तो भी ये उस मुद्दों को लेकर आती, क्योंकि इसको चाहिए कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहा जाए और जो सही है वो सही लगे। जो भी मुद्दे उठाकर लेकर आई है उसमें कहीं भी बायस्ड नहीं है, सबसे अच्छी बात जो थी। और अब मैं जो चाहती हूँ वो ये भी कि हम लोग भी हैं, कई बार हम भी उस चीज़ को हटा देते हैं कि कश्मीर के बारे में शायद बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते, तो वो चीज़ें सामने लेकर आई जाएं। जैसे रोहिणी जी ने बोला कि इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जहाँ से हम शुरुआत करते हैं भारत की, वो कश्मीर से ही शुरू होता है, तो उस रूप को जानना, उस जज्बातों को जानना, उसके रोम रोम को जानना बेहद ज़रूरी है, तभी लोगों तक वो बात पहुँचेगी। यहाँ की गूंज भारत तक, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक बार जब शुरू होगी वो लहर, वो ज़रूर जाएगी। तो हाँ, ये होना चाहिए कि इतिहास लेकर आओ कि वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वहाँ की क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं या कौन कौन सी बात ऐसी है जहाँ पे हम लोगों को जाके देखना चाहिए, जानना चाहिए, और हमें ये महसूस होना चाहिए कि उस वक्त उन लोगों ने जो जिया होगा, जो सहा होगा, उसके बाद जो उभर कर आए, उसके जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण आज सेट हुए हैं, चाहे सुरभि हो चाहे मैम हो, कि हम एक एग्जाम्पल सेट होकर आए कि इन्होंने वहाँ से निकलकर, उस बैकग्राउंड से निकलकर, उनके माता पिता ने भी बहुत कुछ झेला है, वहाँ से निकलकर हमने ये सफलता हासिल की है, तो इसको ज़रूर लेकर आए। तो मैं पूरी टीम को तो शुभकामनाएं दूंगी, साथ में एक एक करके जैसे आप लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगी कि हाँ, एक इंसान चलता है, उसके साथ धीरे धीरे जब लोग जुड़ते चले जाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो सफ़र सफलता की ओर बढ़ता ही है और हासिल भी करता है। तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।